शहरी नौजवान जो हैं ज़्यादातर तालीम मुकम्मल करने के बाद अक्सर नौकरियां ही करते हैं। हमारे एक दोस्त असफर साहब, ये मेरे ख्याल से 2012 की बात है, उनकी भी जब यूनिवर्सिटी कंप्लीट हुई तो 5-6 महीने नौकरी की तो उनको अंदाज़ा हुआ कि यार शायद मैं कारोबार वाला आदमी हूँ। उन्होंने शहर से बाहर कुछ ज़मीन ली और एग्रीकल्चर में काम में हाथ डाल दिया। साथ साथ उन्होंने गोट फार्मिंग शुरू की। 1 साल ये काम उनका अच्छा चला और शुरू में लड़का जो यूनिवर्सिटी से निकला है, जॉब छोड़ के काम कर रहा है, तो थोड़ा बहुत भी जो मुनाफा होता है बड़ा हौसला अफजा होता है। काम जारी रखा और इसके साथ साथ यानी कि एग्रीकल्चर, गोट फार्मिंग और साथ साथ इन्होंने डेयरी फार्म भी शुरू कर दिया और इसमें बड़ी इन्वेस्टमेंट की। कोई 45 या 50 काउज गाय उन्होंने खरीदी और कहीं दूध का कॉन्ट्रैक्ट भी कर लिया। साल भर तक मामला सीधे चले। सबसे पहले एग्रीकल्चर का काम थोड़ा मुतासिर होना शुरू हुआ। शहर के बाहर उन्होंने ज़मीन ली थी, उस जगह पे रोज़ाना देखभाल के लिए नहीं जाते थे, लोग रखे हुए थे। हर कारोबार के बारे में कुछ अफवाहें होती हैं कि जी अगर इस तरह की लेबर रखो तो ये लोग बड़ी कोताहियाँ करते हैं, चोरी करते हैं। तो हुआ क्या कि आहिस्ता आहिस्ता इनके बकरे या बकरियाँ रोज़ाना खबर आने लगी कि जी 1 मर गया, 2 मर गया। और जब भी इन्वेस्टिगेट करते तो कहते जी चारा खाकर आई थी और बस आके बैठी है और मर गई। तो इनको बोला भाई किसी ने खुद जाओ, अदरवाइज ये काम तुम्हारा ख़त्म हो जाएगा। अच्छा, ये जाके वहाँ बैठना शुरू हो गए। 2-2, 3-3 दिन वहाँ रहते। हुआ क्या, इनकी आंखों के सामने 1-2 चीज़ें हुई कि इनके बकरे या बकरियाँ आती चारा खाकर आई हैं और वो खड़े खड़े गिरी और मर गई। और बीमारी के लिए वेटरनरी डॉक्टर किसी को बुलाया तो उसने बोला कोई बीमारी भी कोई नहीं थी। अब एग्रीकल्चर ख़त्म हुआ, साथ साथ ये बकरों पे बात आई और फिर इनकी जो इन्होंने गाय खरीदी हुई थी जिसका दूध सप्लाई होता था उस पर बात आनी शुरू हो गई। और आहिस्ता आहिस्ता मवेशी इतने कम हो गए कि इनको बाकी कारोबार का जो लॉस था वो मैनेज करने के लिए जो बकिया कुछ गाय और बकरे बचे थे, बकरियां बची थी, वो बेच के इनको रैप अप करना पड़ा। घर बैठे घर वालों ने थोड़ी हिम्मत दी और इसी दौरान उनका रिश्ता तय हो गया और एक जगह शादी हो गई। कारोबार का तो दुख था लेकिन एक नई जिंदगी शुरू होने का भी उनको खुशी थी कि अब शायद मामला बेहतर होंगे। तो उनको एकदम कुछ बीमारी सी लाहक हुई। इस तरीके से कमर का दर्द उनका जाता नहीं था। डॉक्टर्स के पास मुख्तलिफ चेकअप हुए, कई डॉक्टर चेंज हुए, तो उनको पता लगा कि उनकी डिस्क डिसलोकेट हो गई है। तो बड़े परेशान हुए और डॉक्टर ने बोला आप अभी नहीं, 1 महीने नहीं, 1 साल तक नहीं, कभी भी आप बाइक नहीं चला सकते। एक तरीके से वो बंदा घर पे बाउंड होके रह गया। लेकिन ज़िंदगी तो ये चलती रहती है, ज़िंदगी के मामला चलते रहते हैं। 1 औलाद हुई, 2 औलाद हुई, माशाल्लाह जब 3 बच्चे हो गए तो घर के खर्चे करना, मैनेज करना मुश्किल हो गया। माँ बाप साथ रहते थे, वालिद साहब मामला को देखते थे माली तौर पे, लेकिन सारी बात है वो भी एक हद तक ही देख सकते हैं। तो इन्होंने किया क्या कि अमेज़ॉन की तरह एक काम शुरू किया और कुछ सामान लेते और उसको ऑनलाइन उसकी प्रमोशन करके बेचना शुरू किया। वक्त के साथ अल्लाह ताला ने बरकत दी, चीज़ें बेहतर होनी शुरू हुई और इनको ऐसा हुआ कि महीने के कभी 80,000, कभी 1.5 लाख, कभी 2 लाख रुपए बचत होनी शुरू हो गई। इनके साथ साथ इनके मामू ने भी कुछ इनके काम में इन्वेस्टमेंट की, काम बढ़ा तो 2.5-3 लाख रुपए पर मंथ की बचत होनी शुरू हो गई। चीज़ें चल रही थी लेकिन बड़ा मोहतात, क्योंकि दिमाग में पुराना कारोबार, फिर उसका नुकसान, वो बड़ा नुकसान था। एक दिन इनका बड़ा एक करीबी दोस्त था, उसके साथ उनका कोई दोस्त साथ आया ऑफिस में और इनके ऑफिस में बैठ के इनसे मुलाकात करके उनके उस दोस्त ने बोला कि यार अपना नाम बताएं, डेट ऑफ बर्थ बताएं, मैं कुछ हिसाब लगाना चाहता। हिसाब लगाया। उसने बोला यार देखो, मुझे नहीं पता आप इन चीज़ों पे बिलीव करते हो नहीं करते हो, पढ़े लिखे नौजवानों डेफिनेटली शायद नहीं करते होगे, डेफिनेटली नहीं करते होगे, तो लेकिन तुम पर जादू है, इसकी क्लेंजिंग करवा लो, इसको ज़रा बेहतर करवा लो, तुम्हारे साथ ये मसाइल रहेंगे और कुछ अरसे से हैं। अच्छा, इनको लगा, जारी बात है, जो एक रिवायती सोच है हमारे यहाँ कि हम पढ़े लिखे तबके में स्पेशली है कि इस तरह के लोग शायद पैसे बटोरने के लिए काम करते हैं और होते भी हैं शहर में, गांव में, देहात में ठग होते भी हैं इस नाम पे। लेकिन वो बंदा बड़े सिद्ध के दिल से बात कर रहा था, इन्होंने उस तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। अच्छा, ये मामला जब हो रहे थे, इनके वालिद साहब बीमार पड़े और वो ऐसे बीमार पड़े कि चलते फिरते हर काम खुद करने वाला इंसान एक तरीके से बिस्तर पर आ गया। कि वालिद साहब के जिस्म के एक हिस्से में फोड़ा बना और उसमें पस बनती। डॉक्टर के पास जाते, बड़े बड़े इंजेक्शन, काफ़ी इंजेक्शन लगते, पस को खुश्क किया जाता और उसके बाद घर पर आते और कुछ अरसे बाद वो चीज़ फिर हो जाती। 2021 में उनके वालिद साहब को बिस्तर पे बकौल असफर भाई के उन्होंने खुद ही लिटाया और अगले 2-3-4 साल में, बड़ी लंबी बीच बात है, मैं बताना नहीं चाह रहा, वो 2-3-4 साल बाद उनकी डेथ हो गई। 2021 में जो बिस्तर पे लेटे फिर इस दुनिया से ही चले गए अगले 2-3-4 साल में। इसके बीच में उनकी बीनाई भी शदीद मुतासिर हुई। कुछ समझ में नहीं आया कि उनके साथ हुआ क्या है। एक फोड़ा निकला और वो सारे मामला ख़राब हुए। अच्छा, 2022 में सेम सिचुएशन, जो उस वक्त इनके वाले साहब भी जिंदा थे, सेम सिचुएशन असफर भाई के साथ भी हुई। इनको भी जिस्म के हिस्से में फोड़ा निकला कि एक साइकिल था
थोड़ा निकला शुरू में, मैंने ख्याल नहीं किया। डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने बोला भाई बड़े मसाइल कर सकता है, आप इसको खुश्क करवाएं, तो उसके लिए दवाइयाँ और बाकी चीज़ें वो करवाते करवाते चीज़ बेहतर होती थी और हफ्ते बाद रीअकर हो जाती थी, यानी कि दोबारा वो चीज़ उसी फॉर्म में आ जाती थी। और इतना तकलीफ दे अमल होता था इनका कि उस फोड़े में से पस निकलना, और फिर उसके बाद इनकी जान समझ ले रिकवरी पे ही आ रही होती थी, बॉडी रिकवरी कर रही होती थी कि वो फोड़ा फिर एक तरह से नासूर बन के उभर जाता था। 2022 से 2023-24 तक इनकी 15 से 20 सर्जरीज हुई। एंटीबायोटिक्स इनको दी जाती थी और एक वक्त में आके एंटीबायोटिक्स को कबूल करना बॉडी ने छोड़ दिया था, और एक वक्त में रिकवरी के लिए एंटीबायोटिक्स बिल्कुल बेअसर हो गई थी। और उसके बाद हुआ क्या कि एंटीबायोटिक्स ने रिएक्ट करना शुरू कर दिया इनकी बॉडी को। तो डॉक्टर ने इनको बोला कि भाई जितनी सर्जरीज होनी थी हो गई, आपको एंटीबायोटिक्स ना सिर्फ काम करना छोड़ चुकी हैं, आपको ये रिएक्ट कर रही हैं, आप घर जाएं, आराम करें। और अब मेडिकली इसका कोई इलाज समझ में नहीं आता। ये 2023-24 तक हो गया था। वो जो इन्होंने काम शुरू किया था नया, जो बता रहा हूँ अमेजॉन टाइप ऑनलाइन चीज़ें बेचने का, वो काम भी ठप हो गया, बंद हो गया, बिल्कुल घर बैठ गए। इस बीच में उन्होंने उन साहब को दोबारा कॉल की कि आपने मुझे एक वक्त 2020 में बात कही थी, तो क्या अभी भी मुझ पर ये चीज़ें? उन्होंने बोला हाँ तुम पर ये चीज़ें, इसको सही करवा लो। लेकिन उन्होंने फिर ध्यान नहीं दिया। फिर इनकी तकलीफ जो थी वो इस कदर थी कि वो बिस्तर पर ही आ गए थे। साथ साथ इनकी कुछ बीनाई में प्रॉब्लम होनी शुरू हुई। इनको लगा मोतिया है, इन्होंने सर्जरी करवाई। सर्जरी करवा के डॉक्टर से कंसल्ट करके कुछ इनका चीज़ भी जो भी थी डॉक्टर ने इनको बताया। इन्होंने सर्जरी करवा के घर आए तो 15-20 दिन में इनकी सिचुएशन ये हो गई कि इनको एकदम करीब की नज़र हो या दूर की ब्लर नज़र आने लगा। डॉक्टर के पास गए और डॉक्टर से कंसल्ट किया तो पता लगा इनका रेटिना सूख गया। ये मुझे इन्होंने टर्म बताई थी मेडिकली, इसको किस तरह क्या है ये टर्म मुझे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं है। रेटिना सूख जाने का मकसद ये है कि अब आपका जो बीनाई का जो मामला है वो क्योरेबल नहीं है, इसका कोई इलाज नहीं है। सूरज वगैरह की रिफ्लेक्शन उनको बहुत ज़्यादा तंग करती थी, और रात में भी अगर कमरे में बैठे हुए तो उनको बल्ब बंद करके बैठना पड़ता था, क्योंकि अंधेरे में ही थोड़ा बहुत दिख जाए, अदरवाइज सूरज बल्ब की रोशनी भी इनको बहुत ज़्यादा तंग करती थी। इस बीच में खाला इनके सारे मामला को समझ रही थी। उन्होंने किसी से पता करवाया तो उन्होंने बोला कि इनके घर पे कुछ करवाया गया है कि घर के सारे मर्द ख़त्म हो जाए। मर्द ख़त्म होने के बाद इनके सेहत के मामला ऐसे हो जाए पर दवाइयाँ असर करनी छोड़ दें और आखिर में इनकी ख़वातीन के ऊपर मामला आ जाए। बहरहाल इस वक्त सिचुएशन ये है कि वो एक कमरे तक महदूद होकर रह गए। इनकी उम्र इस वक्त 36 ईयर्स है। एक तरह से जवान इंसान है, और जिस्मानी तौर पे और माली तौर पे अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं उनकी क्या सिचुएशन हुई है। ये भी इनको बताया गया कि जिसने भी इनके ऊपर कराया है वो जादू आधा करवा कर छोड़ दिया, और कहते हैं जी मौके के ज़रिए करवाया जाता है, वो गुस्से में और इसी वजह से इनको ज़्यादा तंग कर रहे हैं कि आधा काम करवा के छोड़ा गया। अब ये इनको बताने वालों ने बताया। मैं आपको ये नहीं कहता कि इस चीज़ पे एज इट इज़ ईमान लाएं, ना मैं ला रहा हूँ, लेकिन मेरा कहने का मकसद ये है कि जब 2012 से 2026 बाप खोया, 3 तरह के कारोबार में हाथ डाल के उसमें नुकसान लाखों नहीं करोड़ों का किया, बीनाई गई, बिस्तर पर आ गए। इस बीच में मैं कहता हूँ उनकी बेगम को सलाम है। उस औरत की तरफ से कभी कोई डर, कभी कोई खौफ, कोई लड़ाई का मामला दूर की तरफ, कभी माथे पर शिकन तक नहीं आया, कभी कोई शिकवा नहीं किया। अब उनका इलाज किसी रूहानी शख्सियत से हो रहा है। लेकिन ये पूरा वाक़या आपसे बड़ा पर्सनल वाक़या है, मेरे करीबी अजीज़ हैं। ये शेयर करने का मकसद यही है, उनकी इजाज़त से मैं शेयर कर रहा हूँ कि जब आपको लगे ना कि मेडिकली, हेल्थ वाइज, अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग मतलब जॉब या कारोबार, फिर आपको मेडिकल साइंस बिल्कुल हाथ जोड़कर घर वापस भेज दे कि जी आपका कुछ नहीं हो सकता। जब आप ब्लॉक्ड फील कर रहे हो तो ये वाला दरवाज़ा खटखटा लेने में, चेक करवा लेने में कोई कबात नहीं है इसकी। आप इससे दीन से खारिज नहीं हो जाएंगे, आप जाहिल नहीं कहलाएंगे। इसकी हमारे दीन में इसकी शहादतें मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।